हाँ जी, तो मेरे बच्चों क्या आप रेडी हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए। ये बच्चे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स देने जा रहे हो बच्चे, तो ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी तैयारी को इस लेवल पे लेके जाएगी। इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इस हिसाब से मैंने इस वीडियो पे मेहनत की है। तो जैसा कि बच्चे आपको पता है, मेरा नाम है नितिन और ये चैनल का नेम है हमारा ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, जिस पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसपे हम 2023, 24 और 25 के बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं मैं उठा रहा हूं। और इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके बच्चे आपको पता लगेगा कि यस हमारी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। ठीक है, आपको पता है हमारे चैनल पर मिशन बोर्ड 2026 चल रहा है, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी वन शॉट से आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप 13 डे सीरीज देख सकते हो, 10 ईयर के PYQs देख सकते हो, और ये वीडियो जो रिसेंटली हमने सीरीज लॉन्च की है ये भी देख सकते हो। और इन सब की PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो 2023 के बिना किसी देरी के 2023 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, kx स्क्वायर, यही आएगा 2 नेगेटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर हम लिखेंगे k, x की जगह पर लिखेंगे 2 - h का होल स्क्वायर। पेपर में आप और भी जल्दी कर सकते हो। तो 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये 4k बनेगा। ठीक है, अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, मुझे बेसिकली आपको सब कुछ समझा ना, अदरवाइज मैं इसका डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं। तो 3x + 5 आएगा। ठीक है, यहां पर आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख लो और 3 × 2 + h + 5, 0 अप्रोच करवाओगे तो कितना आएगा, 11। तो अगर आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूस है तो 4k जो है वो 11 के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 11/4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर ऐसा है बच्चे, इसमें से आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और इवन केस स्टडी आ सकती है। वो आप आज फील करोगे इस वीडियो में। ठीक है, तो y = दिस एंड शो दैट। तो ऐसा कर शो दैट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव ही है। ऐसे आपको बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। डेरिवेटिव करो जी इसका, dy/dx। अब होल का स्क्वायर है तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव करो, 1/2 पावर आगे आएगी, x² - 1, एक पावर कम हो जाएगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x² का डेरिवेटिव 2x। मैंने एक ही बार में डेरिवेटिव कर दिया। अगर आपने पावर फंक्शन थीटा मेरे से पढ़ा है, वो रूल मेरे से पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपस में कट गया। ठीक है, क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं कैसे करना है। तो इसको ऐसे लिख लो बच्चे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ये इस तरह से लिख लो, x² - 1। ठीक है, अब ये -1/2 नीचे आ गया, +1/2 बन गया। अभी तक हमारा आंसर तो नहीं आया। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा, होगी ना, मेरी आदत होती है जब भी ऐसा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है, इसको जितना ज़्यादा सॉल्व किया जा सके। तो अगर बच्चे इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस करके ही आपको एक प्रैक्टिस मिलती है कि यस ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। इसको बच्चे ऊपर लेके जाओ, +x /x² - 1। ध्यान से देखो, ऊपर टर्म्स जो हैं सेम हो गई, तो ये कितना बन गया, ये बेसिकली बन गया x + x² - 1 का होल स्क्वायर /x² - 1। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली y है। ये बेसिकली स्क्वायर जो है ये y के बराबर है। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 2 यहाँ पर y अपॉन x² - 1 √। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको बच्चे इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, dy/dx = 2y। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो x² - 1, यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर
और यहाँ पर कितना आएगा 4y²। तो ये हमने प्रूव कर लिया। बच्चे ऐसे बहुत से, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि डेरिवेटिव में से आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आने ही वाला। अब ये देखो बच्चे 2023 में ना आपको केस स्टडी आई थी, और केस स्टडी पर लेवल देखो, द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ रोलर कोस्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन fx इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 9 x प्लस 1 x माइनस 3 इफ द रोलर कोस्टर क्रॉसेज y एक्सिस। रोलर देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रोलर कोस्टर बना हुआ है, यहाँ पर ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। इज क्रॉसेज एट अ पॉइंट 0,-1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहला क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर fx दिया हुआ है, हमें fx को हम y बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ये कितना दिया हुआ a x प्लस 9 x प्लस 1 x माइनस 3। अब उन्होंने बोला कि रोलर कोस्टर जो है वो इस पॉइंट को क्रॉस करता है, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है उसमें से पास कर रहा है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी फिल करेंगे 0। तो देख लो कितना आएगा। तो यहाँ -1 इज इक्वल टू 9 1 9 -27। तो a कितना आ गया 1/27। तो ये बच्चे आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का जो है बच्चे वो हो गया। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, f'(x) एट x इज इक्वल टू 1। तो f', ठीक है, पहले fx लिख लेते हैं। अब आपको पता है a की जगह पर 1/27 लिखेंगे। डबल डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पर इतना बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x² प्लस x प्लस 9x प्लस 9 इंटू x माइनस 3। बहुत जल्दी डेरिवेटिव फिर आपका हो जाएगा। 1/27 ये कितना बन गया, ये बेसिकली बन गया x² प्लस 10x प्लस 9। इसको x माइनस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो fx की वैल्यू देखो कितनी आएगी। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। x³ माइनस 3x² प्लस 10x² माइनस 30x प्लस 9x माइनस 27, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से और लिखें, fx इज इक्वल टू, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पर अगर थोड़ी बहुत मेहनत लग भी जाए तो हमें पता है कि हमें 4 नंबर भी मिलने वाले हैं। तो ये कितना आएगा 7x²। ये कितना बनेगा -21x माइनस 27। अब इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव कितना आएगा 1/27 3x² प्लस 14x माइनस 21। अब इसका फिर से डबल डेरिवेटिव कर दो, मतलब डेरिवेटिव कर दो, एक बनेगा 6x प्लस 14। तो हमें f'(1) फिल करना है। तो 1/27 6 इंटू 1 प्लस 14, तो कितना आएगा 20/27। मुझे वो आंसर चेक करने दो। यस, बिल्कुल सही है। तो देख लो कितनी आसान केस स्टडी आपको 23 में आई हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया, दोबारा देखो बच्चे, एक तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, दूसरा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इसे मैंने इंक्लूड किया। सबसे पहले ऐसा करो, आप ना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव निकाल लो, 0 प्लस निकाल लो, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। 0 प्लस का मतलब क्या है कि cos x। यहाँ पर अगर आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगाओगे तो कितना आएगा cos ऑफ 0 प्लस h। इसको 0 फिल करो, cos 0 कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की नीड नहीं है, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा हुआ है। तो f ऑफ 0 कितना होगा, f ऑफ 0 यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लो, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 बराबर आने चाहिए, 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है नॉट पॉसिबल, 1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो k की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है बच्चे, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा रिसेंटली वन शॉट देखा है एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी का, मैंने आपको 2 क्वेश्चन पर बहुत खास ध्यान देने को बोला है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन हैं, एक मॉड वाला, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। अब देखो अगर हम सिंगल को देखें, ये बच्चे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो बच्चे है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है, यानी ए और बी में आंसर है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ी है
तो मॉड फंक्शन जो होता है, मॉड फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट, इस मॉड फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है 0, तो यहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका आंसर ए है, ये ध्यान रखोगे बच्चे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी में, आई थिंक मुझे एक्सरसाइज भी याद है 5.5 या 5.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, चेक कर लेना। तो देखो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ log ले लें उससे क्या होगा, log a tan इनवर्स t की पावर 1/2। यहां पर tan इनवर्स है, वहां पर बुक में हमारे पास क्या था, हमारे पास साइन इनवर्स था और कॉस इनवर्स, यहां पर साइन इनवर्स था, यहां पर कॉस इनवर्स था। ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे ले आओ बच्चे, तो पावर आगे आएगी log की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आपको पता है फिर से ये log की, ये a की पावर में है, ये फिर से आगे आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स t log a। अब डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट साइड में t वेरिएबल है इसका, तो 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है अपना x, 1/2 log a कांस्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, कांस्टेंट को बाहर रखा करो। कई बार बच्चे प्रोडक्ट रूल में चले जाते हैं, फिर क्वेश्चन लेंथी भी होता है, कई बार गलती भी होती है, और वो बच्चे बोलते हैं कि log a का डेरिवेटिव 1/a, ये गलत है। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर, ये हो गया जी। ठीक है, ऐसा करो dx/dt की फाइनल वैल्यू निकाल लो, x को उधर ले जाओ, 1/2 log a 1/1 प्लस t स्क्वायर। अब आ जाओ नेक्स्ट y, इसको भी लिखो log y, सेम उसी तरीके से करेंगे बच्चे, log a cot, सॉरी cos लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, a cot इनवर्स t की पावर 1/2। ये नेक्स्ट स्टेप में पावर जो है ये आगे आ जाएगी, log a cot इनवर्स t, cot लिखना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं cos ही लिखी जा रहा हूँ बार बार, 1/2। अब यहाँ पर देखो cot इनवर्स t भी बाहर आ गया इंटू log a, तो सेम वे से डिफरेंशिएट करोगे 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/2 log a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस टी स्क्वायर, प्लीज यहाँ ब्रैकेट डाल देना। तो dy/dt की फाइनल वैल्यू कितनी आई, y इंटू 1/2 log a, इसका माइनस बाहर ही लिख लो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, हम जब dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt के साथ, तो dy/dx देखो कितना आएगा, इसकी वैल्यू लिखो यहाँ पर -y 1/2 log a 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखो x 1/2 log a 1/1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चे जो ये क्वेश्चन पढ़ के गया होगा ना उसके लिए बहुत आसान है, ये सारा कुछ कट गया, x को उधर ले जाओ, x dy/dx इज इक्वल टू -y, तो फाइनल आंसर आप अपना दे सकते हो यहाँ पर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो यही फायदा है, मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, और ख़ास करके डेरिवेटिव में, कंटिन्यूटी में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जितने भी केस स्टडीज़ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेंगी वो सारी एनसीईआरटी में से। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन आप कर तो दोगे, ये क्वेश्चन आप कर तो लोगे, बट दिक्कत क्या है, इसमें आप टाइम बहुत वेस्ट कर दोगे, क्योंकि ये एमसीक्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना वो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। देखो आप, इसके कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स की। अब इससे हमें डरने की नीड नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, x माइनस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, इसका dy/dx माइनस x प्लस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, इसका माइनस dy/dx होल डिवाइड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 0। कोई tan इनवर्स कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। इसको भी उधर ले जाके खत्म कर दो, तो हमारे पास कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये बनेगा x माइनस वाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने x माइनस वाई को dy/dx से मल्टीप्लाई किया।
नेक्स्ट आ जाओ, इसको माइनस एक्स प्लस वाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये उधर ले जाके मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको ढंग से लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और भी जो लिखी लो, ये कितना बन गया एक्स माइनस वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बन गया 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जा कितना बन गया 2ky। ठीक है, ये आपस में कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आई y बाई एक्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बट हम एक एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो किसका क्वेश्चन है ये बच्चे, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, मतलब इसके बीच में जो यहाँ पर हम 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले वही है, अब देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, आपको पता कैसे लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, ये रहा, कितना लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कितना लिखेंगे a, यहाँ पर कितना लिखेंगे x की जगह पर 1 माइनस एच प्लस बी। देखो सबसे पहले हमने फंक्शन डिसाइड किया कि ये वाली वैल्यू लेगा, x की जगह पर क्या लिखा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब ये इक्वल यहाँ पर फिल करेंगे a इंटू 1 प्लस बी डिवाइड बाय माइनस एच। थोड़ा सॉल्व करें इसको, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कितना आएगा a 1 माइनस, सॉल्व करें इसको कितना आएगा a माइनस ए एच प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन माइनस एच। ये आपस में कट गया, a और माइनस ए भी गया। ओके गुड गुड, तो यहाँ कितना आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ए एच अपॉन माइनस एच, और ये भी मैं कैंसिल आउट करना चाहता था, तो कितना आंसर आ गया इसका a ही आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। क्या लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x मतलब 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर हमने ये फिल किया तो यहाँ पर ये फिल करेंगे, ऐसा नहीं है। यहीं पर x इज इक्वल टू 1 है तो क्या फिल करेंगे a इंटू 1 प्लस बी अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी अपॉन एच। ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कितना आया 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी, ऐसा कुछ ही है, डिवाइड बाई h। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो 2 माइनस 1 1 आ गया है ना, प्लस 2h स्क्वायर 4h माइनस एच प्लस 3h माइनस ए माइनस बी अपॉन एच। तो कुछ खास नहीं बन रहा बच्चे, देखा जाए तो ऐसा कुछ चाहिए था मुझे कि सब कुछ कट जाए और मेरे पास h नीचे से कट जाए। अब जब तक ये h नहीं जा रहा नीचे से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम वो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये है बच्चे कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस भी होगा, ये हमने पढ़ा है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये 2025 में एक क्वेश्चन आया था, बताऊँगा, बच्चों को बहुत मुश्किल लगा था, तो एमसीक्यू ही था, तो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है 1 से कम, 1 से कम फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर आप लिख लो ए एक्स प्लस बी, क्या लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्या लिखेंगे 1 माइनस एच प्लस बी, क्या लिखेंगे
ए इंटू 1 माइनस 0 प्लस बी, क्या लिखेंगे ए प्लस बी। अब सेम वे से इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स। चेक करो बच्चे, x 1 से बड़ा है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ फिल करो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। 0 अप्रोच करवा दो, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0, ये कितना होगा 2 माइनस 1 कितना आया 1। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूज है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चे, जैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा a प्लस बी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 1 होगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1। अब ये आपस में कट गया बच्चे, नीचे कितना है h, अब ऊपर से h कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2h प्लस 3, नीचे h है, ये भी आपस में कट गया, 0 अप्रोच कराओगे तो कितना आएगा 3। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बराबर होगी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें ये भी पता है कि a अगर 3 है तो यहाँ पर फिल कर लो, तो b कितना आया 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2, तो a 3 आया, b हमारा आया 2। तो इस तरह से बच्चे हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 23 का अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी देखो, जिस तरह से ये क्वेश्चन ट्रिकी था ना कि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, सेम वे से उसी तरह से ये है तो MCQ बट इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। और मैंने वैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव में बहुत से क्वेश्चंस में बताया कि जब भी ये सिचुएशन हो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो। अब देखो आपको फ़ायदा नज़र आएगा, पूरा फ़ायदा नज़र आएगा अगर आपने सब कुछ ध्यान से सुनते हो, वीडियोस को अच्छे से देखते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको दिखेगा 1 माइनस 10x। मैंने बहुत बार ये बताया, बाहर ये क्वेश्चन बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसा था, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है, डेरिवेटिव में भी है। ठीक है, चलो अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला, ये बेसिकली फॉर्मूला है tan 45 माइनस एक्स का। अब y की वैल्यू इतनी आ गई तो डेरिवेटिव देखना कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है 45 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव 0, इसका -1, तो इसका आंसर कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर 45 को π/4 लिख लो माइनस एक्स। तो देखो किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब इस तरह से बच्चे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ट्रिक बताई है मैंने कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, वो टाइम मैनेज करना भी आपको बच्चे आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ले लो बच्चे, तो यहाँ पर 1/x आगे आएगा, होगी पावर में है। अब जैसे ही आगे आया तो पकड़ के डेरिवेटिव कर दो, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर कोशेंट रूल लगा दो कि बेसिकली ये इस तरह से है। ठीक है, तो x एज इट इज़ लॉग x का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, नीचे x का स्क्वायर, ये आपस में कट गया। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, y इंटू 1 माइनस लॉग x/x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड करना है, तो y की वैल्यू फिर से फिल कर लो। यहाँ पर y की वैल्यू है x की पावर 1/x 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 फिल कर लो, x की वैल्यू 1 फिल करो, 1 की पावर 1/1 1 माइनस लॉग 1, लॉग 1 कितना होता है 0, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आएगा, 1 माइनस 0/1, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 ही आएगा। बच्चे चेक करो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। आओ आगे जी, ये सभी क्वेश्चन जो है 2-3 मार्क्स के अंदर हैं। फिर ये कहाँ से आया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से आया बच्चे, और ये एनसीईआरटी में से उठाया जैसे उन्होंने एंगल को चेंज किया है। और यही क्वेश्चन आपको 25 में डबल डेरिवेटिव में आएगा। ये 23 चल रही है और 25 में यही क्वेश्चन आपको डबल डेरिवेटिव में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका डेरिवेटिव करो dx/dt,
कितना आएगा a साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना 2t का डेरिवेटिव 2। सेम वे से आ जाओ y को डेरिवेटिव करते हैं dy/dt। a कांस्टेंट है, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल वो कितना है 2। log का डेरिवेटिव 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है tan t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि मैं एंगल हमेशा बार बार बोलता रहूंगा। अब देखो जब हमें dy/dx फाइंड करना हो और हमेशा कोशिश करो कि क्या मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। जैसे बच्चे इसको थोड़ा सा किया जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं -2 sin 2t, ठीक है। कई बार इसको क्वेश्चन प्रूव दैट में आ सकता है। अब इसको लिखो बच्चे sin t/cos t, ठीक है। ये सब कुछ प्रूव दैट के कारण कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos² t, इस तरह से आ गया है ना। तो यहाँ पर इसको कट कर लो, यहाँ पर ये कट गया। तो यहाँ पर बच्चे -2 sin 2t। अब क्योंकि यहाँ पर 2t एंगल है और मुझे sin t cos t खटक रहे हैं, तो मैं क्या इसको ऐसे देखो, ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम पहले NCERT में कर चुके हैं। और कई बार ये क्वेश्चन प्रूव दैट में आ जाता है कि इसका कोई प्रूव करवाओ कि इसका आंसर इतना ही है, या इसका सिंगल डेरिवेटिव π/4 पर 90 पर प्रूव करवाओ, इसलिए करवा रहा हूँ। अब बच्चे ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है sin 2t का, ये किसका फॉर्मूला है sin 2t का। तो dy/dt कितना आया -2 sin 2t + 2/sin 2t, ठीक है। इसमें से ऐसा करो बच्चे dy/dt, अब ऐसा करो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2a अंदर कितना आया -sin 2t अपॉन 1 + sin 2t। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा -sin² 2t + 1/sin 2t। अब इसको वे ढंग से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 - sin² 2t, और 1 - sin² 2 1 - sin² थीटा कितना होता है cos² थीटा मतलब 2t, नीचे कितना है sin 2t। तो ये देखो बच्चे, इस तरह से हम अपने आंसर के काफ़ी पास पहुंच गए हैं। तो dy/dt आएगा, यहाँ पर t है, dy/dt है, ठीक है, ये dy/dt है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, dy/dt को dx/dt से डिवाइड करना है। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी और फॉर्म में आ सकता है। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, cos² 2t डिवाइड बाय sin 2t, ये बेसिकली यहीं पर आ गया cos 2t। ये भी आपस में cos बाय sin कितना होता है cot 2t। कई बार लिखा होता है पेपर में कि dy/dx निकालो एट π/4 या π/2, तो अब t को क्या फिल करोगे π/2 90, या डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस तरह से हम अपना आंसर कर सकते हैं। और ये मैंने सॉल्व पूरा इसीलिए करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो NCERT में है, दूसरा ये हमेशा हम इसको इसी तरह से प्रूव करवाते हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली प्रूव दैट में ही आता है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, हम 2024 के 23 के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2024 के अब बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है बच्चे कि ऐसा करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक ही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव पर चेक करो। 0 नेगेटिव मतलब 0 नहीं है, तो यही वैल्यू फिल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 - h का होल स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आंसर आएगा इसका 3 आएगा। और f(0) कितना है वो दिया हुआ है हमें 1, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब नॉट कंटिन्यूस, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस एट नॉट कंटिन्यूट x = 0। बाकी सभी जगह पर बढ़िया पॉलिनोमियल फंक्शन है।
अगर जीरो के अलावा फंक्शन, देखो जीरो, इसका मतलब क्या है, जीरो के अलावा फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, विच इज क्लियरली ए पॉलिनोमियल फंक्शन और ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट जीरो पर ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट, देखो वैसे मुझे पता लग गया कि एफ एक्स इज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूस सभी रियल नंबर पर, ये गलत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड ये भी गलत है। फंक्शन कंटिन्यूस हमारा है ही नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ये इनफाइनाइट पैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, ये भी गलत है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर वो हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो ले देके हमारे पास यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। बट फिर भी मैं आपको एक बार डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करवा देता हूँ। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब जीरो माइनस एच का मतलब बच्चे क्या है कि जीरो से कम मतलब जीरो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है हमें, डिवाइड बाय माइनस एच। इसको बच्चे जितना मर्जी सॉल्व कर लो, यहाँ पर हमारे पास आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच। ये सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, ये इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये बच्चे इन्फिनिटी आएगा, कि नीचे से एच कट नहीं हुआ, तो अब भी सी बात है सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत आएंगे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स को हमें रूट पाई फिल करना है, तो कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, पाई, यहाँ पर 2 रूट पाई। कॉस पाई -1 होता है, तो 2 इंटू रूट पाई, तो कितना आंसर आ गया, -2 रूट पाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेक करो बच्चे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये देखना ऐसे क्वेश्चन, जैसा मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, मॉड वाले और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, क्या चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले मॉड फंक्शन को तोड़ो बच्चे। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, मॉड एक्स की वैल्यू होगी प्लस एक्स अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, मॉड एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स। अगर आपको मॉड एक्स को अच्छे से समझना है तो हमारा वन शॉट आप देख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो हमारे पास पता कितना आएगा, एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब अगर एक्स 0 से बड़ा है, अगर एक्स 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस एच का मतलब क्या हुआ, जीरो से कम, तो जीरो से कम वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या बना, माइनस, और यहाँ पर जीरो माइनस एच का क्यूब माइनस एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जीरो फिल करना कितना आएगा, जीरो का क्यूब डिवाइड बाय माइनस एच। इसको ढंग से लिखो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये कितना बन गया, माइनस एच क्यूब, बाहर भी माइनस पड़ा तो एच क्यूब बाय माइनस एच, ये आपस में कट गया, एच स्क्वायर को जीरो फिल करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आंसर ही आएगा। सेम वे से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, आ जाओ। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच में जीरो से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो प्लस एच का होल क्यूब, एफ ऑफ जीरो तो वही है, डिवाइड बाय प्लस एच। थोड़ा सॉल्व करो बच्चे, इसको कितना आएगा, एच क्यूब बाय एच, फिर से ये कट गया, एच स्क्वायर मतलब जीरो ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर ये बराबर आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो देख लो बच्चे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डेरिवेटिव के यार ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 3 नंबर में बहुत मिलेंगे, बस आप बेसिक सीख लो अच्छे से। तो ऐसा करो बच्चे, क्योंकि रूट है, रूट हमें हमेशा प्रॉब्लम देता है, क्यों ना मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर लूँ। स्क्वेयरिंग से क्या होगा, tan रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका 2y dy बाई डी एक्स, टैन एंगल का डेरिवेटिव
सीकेंट स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना भाई अपना x की पावर 1/2, यहाँ पर रूट x ही लिख लो। तो 2y dy बाई डी एक्स सीकेंट स्क्वायर एंगल, इसका डेरिवेटिव 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना है अपना वो x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। चलो अब देखो, बेसिकली जब भी प्रूव करना होता है ना, हम हमेशा अपने आंसर को देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करवाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√x, ये नीचे आ गया। अब मेरे आंसर में जो है dy बाई डी एक्स के साथ रूट है, तो इसमें रूट को उधर ले जाता हूँ। तो रूट को उधर ले जाओ तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखो हमारी लेफ्ट साइड में कौन कौन रह गया। हमारी लेफ्ट साइड में रहा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, नीचे कितना है, नीचे 2 बचा हुआ है, और ये साथ में 2y, मतलब 2y नीचे ले आओ। अब ध्यान से देखो, नीचे 4y बन गया, ऊपर की प्रॉब्लम है। तो क्या tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं? देखो बच्चे, ओके, ऊपर 1 प्लस y का कुछ है, और y को मैंने क्या लिखा हुआ y स्क्वायर को, ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे। नीचे 4y है। ये कैसे पता लगा बच्चे? हमें पहले से नहीं पता था, मैंने आंसर को देख के देखा है। ठीक है, अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स dy बाई डी एक्स। अब 1 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू है? ये y स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना बनेगा? y की पावर 4 डिवाइड बाई 4y। तो इस हिसाब से बच्चे हमने इस क्वेश्चन को भी जो है प्रूव कर दिया। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो जी, ये किस में आया हुआ है? 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन है, और अभी से आपको बता दूं ये सेम क्वेश्चन 2025 में आपको दिखाऊंगा, रिपीट हुआ है 5 नंबर में। तो देखो बच्चे, वैसे इस क्वेश्चन को ना करने के तरीके 2 हैं। बहुत से अगर आप सोल्यूशन देखोगे, उन्होंने इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आता तो हम कैसे करेंगे वो आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा नहीं है कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा, तो स्क्वायरिंग से फायदा नहीं है। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं। 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखो, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका साथ में लिखो dy बाई डी एक्स। इधर भी लिखो a एज इट इज, x का 1, इसका dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो सॉर्ट आउट करते हैं इसको। ये इसको कट गया, ये भी इससे कट गया, तो मेरे पास बेसिकली बचा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर कितना बचा? -y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, साथ में dy बाई डी एक्स। इसको भी लिख लो a माइनस a dy बाई डी एक्स। हमेशा की तरह ऐसा करो, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो ये इधर ले आओ, तो ये बनेगा a dy बाई डी एक्स। मैं फुल स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस, ये प्लस बन जाएगा इस तरह से, ये देखो। ठीक है, अब इसमें से अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन भी लोगे तो कितना आएगा? a माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा ही कुछ है ना। यस, ठीक है। अब दिक्कत ये है बच्चे, अब क्योंकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के बिना कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? देखो, ये हमने डेरिवेटिव तो कर लिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव के हमें कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर आपको मिलने चाहिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, और मैंने देखो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो हमें क्या करना है। हमें पता है कि जस्ट मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, आपका आंसर आ गया, बट हमारे आंसर से वो मैच नहीं कर रहा। अब आप ये देखो कौन सी ऐसी टर्म है जो आपके आंसर में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो a है बच्चे, ये जो a है ये हमारे आंसर में नहीं है। तो अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ से निकाल लूँ, अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ से निकाल लूँ, अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ से निकाल लूँगा, वो पता कितनी बनेगी? अभी आपको लगेगा बहुत मुश्किल सा स्टेप है, बट बहुत आसान है। तो ये बेसिकली इतनी बनेगी a की वैल्यू, ये है आपकी a की वैल्यू। तो मैं a की वैल्यू यहाँ पर फिल करने वाला हूँ, मैं a की वैल्यू यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा, ठीक है जी।
तो मुझे पता थोड़ा लेंथी होगा, बट ऑब्वियस सी बात है अगर किसी सिचुएशन में फंस गए तो हमें उसको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, dy बाई डी एक्स, ए की वैल्यू फिल करो, साथ में कितना है माइनस वाई, पर ट्रस्ट मी बस ये लिखने में मुश्किल है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखने में मुश्किल है, इसको जो लिखना है लिख लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। ठीक है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे करोगे कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वैसे ही लिख लो एक्स माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, ये कट रहा है ये कट करने दो। ठीक है, अब इसी टर्म को आगे जाके लिख देते हैं। अब देखो बच्चे, इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ, ये कट गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी वैल्यू फिल करने वाला हूँ, तो मैंने फिल करके रखी है पहले। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको तो कॉपी कर लो, इसको तो कॉपी कर लो यहाँ पर, तो ये कॉपी हो गया हमारा यहाँ पर, ये देखो डी वाई रह गया, चलो उसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसका एलसीएम लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर आप ध्यान से देखो इसमें भी माइनस एक्स वाई, सॉरी इसमें भी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गए। अब ध्यान से ऊपर टर्म्स को देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, सेम यहाँ पर पड़ा है, 1 माइनस एक्स वाई सेम यहाँ पर पड़ा है, मतलब ये पूरी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई और x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और आई थिंक बच्चे हमें यही प्रूव करवाना था, चेक करो ये रहा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो जी, ये कौन सा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रूव करना भी आपको आएगा। अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये बोल रहे हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल, कितने पॉइंट्स पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटेग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होता, उस पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो इसके अंदर कितने इंटीजर आएंगे 1 और 2, मतलब 2 पॉइंट्स पर जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आपको आई थिंक आगे जाके ये क्वेश्चन भी आएगा, आपको आगे जाके इसका क्वेश्चन भी आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। कैसे प्रूव करना, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ओके फिर से वही प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे, रूट है तो स्क्वायरिंग कर लें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव करो 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, माइनस साइन एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से कॉमन ले लो, कितना आएगा 2y माइनस 1 माइनस के साइन एक्स। अब इसका माइनस एडजस्ट करने के लिए बच्चे हमें तो आंसर ही करना है, यहाँ पर लिखो माइनस साइन एक्स, इसमें से माइनस ये नीचे जाएगा ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये कट गया और हमारा आंसर आ गया, ये देखो। ठीक है, कितना टाइम लगा हमें, बहुत कम। ये देखो जी, अब ये क्वेश्चन ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये मॉड है ना, तो मॉड फंक्शन को कैसे करेंगे। मॉड फंक्शन आपको पता है प्लस एक्स क्यूब वैल्यू देगा अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, माइनस एक्स क्यूब वैल्यू देगा अगर एक्स 0 से छोटा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखा सा है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन 23 में ही अलग अलग, 24 में ही सॉरी, अलग अलग पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान से देखना। मैंने अभी क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन पूछने का जस्ट ढंग बदला है बट तरीका वही है। ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, इसका आंसर भी कितना आ रहा था एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो मैंने 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली, उन्होंने 0 पर ही बोला था। अब यहाँ पर बस लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ पर बस लैंग्वेज चेंज कर दी। अब आपको पता है ये फंक्शन 0 से बड़े नंबर्स के लिए कितने आंसर है इसका एक्स क्यूब, ये सब जगह डिफरेंशिएबल है,
ये बच्चे सब जगह डिफरेंशिएबल है। अगर आप 0 से बड़े पर चेक करोगे ना, ये सब जगह डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल है। और सेम वैसे 0 से छोटे के लिए भी हम जस्ट 0 पर चेक करेंगे, और 0 पर ये क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल था तो ये x³ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये ये आपका होमवर्क है, आप खुद से कंप्लीट कर लेना बच्चे, ये आप खुद से कंप्लीट कर लेना। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आया हुआ है। तो क्या है, इसका डेरिवेटिव करो dx/dt। इसका डेरिवेटिव बच्चे आप सबको पता कितना होगा, a, t का डेरिवेटिव 1, dy/dt कर लो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसको ऐसे लिख लिया करो कि y = a t⁻⁻1, जब भी ऊपर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, क्योंकि नहीं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाने बैठ जाते हैं, या यहाँ पर वो t का डेरिवेटिव 1 बोल देते हैं, a डायरेक्टली लिख देते हैं। और ये गलतियाँ हैं, प्लीज़ इसको आपको सुधारना है, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, इसको -a/t² को डिवाइड कर दो a के साथ, तो कितना आएगा, -1/t²। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो बच्चे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, चेक दी डिफरेंस। देख मैंने बोला था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ गया। इतना हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटेग्रल पॉइंट्स पर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी आ गई, किस पर, -3 पर। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखो। क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कैसे लिखेंगे बच्चे, f(x) क्या लिखेंगे, f ऑफ क्या लिखेंगे, -3 -h माइनस f ऑफ -3 डिवाइड बाई -h। -3 से हम कम चेक करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या बना, क्योंकि फंक्शन की तो एक ही वैल्यू है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो बच्चों ने डिमांड की थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने आपको यही समझाया कि सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -3 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब -3 -h क्या होगा कि -3 से कम, तो कम मतलब यहाँ पर कुछ होगा। तो इसका पीछे कौन खड़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर है -4। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, लिमिट, इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना आएगा, -4। और -3 खुद एक इंटीजर है, तो इसका आंसर -3 ही आएगा, ये बन जाएगा +3 डिवाइड बाई -h। तो ये बेसिकली बन गया -1 बाय -h, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 बाय -h, तो ये बेसिकली नॉट डिफाइंड आ गया। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी एक बार करके देख लो ताकि आपको ये क्वेश्चन करना आ जाए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या लिखोगे, -3 + h, यहाँ पर f ऑफ -3 डिवाइड बाई h। अब -3 + h, इसको कैसे लिखोगे, -3 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई h। अब देखो बच्चे यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, -3 से आगे जाओ तो यहाँ पर होगा, इसके पीछे कौन खड़ा है, -3, तो यहाँ -3 आएगा, इसका बन जाएगा +3 डिवाइड बाई h। तो ये बेसिकली 0 आ गया। तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। और वैसे भी हमको पता है, अगर आपने मेरा बेसिक वाली वीडियो देखी है, कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटेग्रल पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये है कि इसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, बस आप कैलकुलेशन में देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका डेरिवेटिव करो, 1/3 पावर आगे आएगी, 1/3 में से ये गया तो -2/3, ठीक है। इसका करो 1/3 पावर आगे आएगी, -2/3, और यहाँ पर dy/dx लिखेंगे, साथ में 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, तो dy/dx साथ में है 1/3, इसको ऐसे लिख लो यार, चलो अभी रहने दो, y की पावर -2/3, इसको इधर ले जाओ, -1/3 x की पावर -2/3, ये आपस में बच्चे कट गया, ठीक है। माइनस तो साथ में है ही, तो dy/dx कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लो, x की पावर 2/3। अब ये भी नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, y की पावर 2/3। अब इसको सॉर्ट आउट करना हुआ तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू फिल कर दो 1/8 की पावर 2/3, इसकी वैल्यू भी 1/8। वैसे इसको सेम पावर, ऐसा कोई स्टेप और कर लो, इसको लिख लेना y/x की पावर 2/3, बाहर माइनस है, ठीक है। तो y की वैल्यू भी 1/8 है, इसकी वैल्यू भी 1/8 है,
तो ये बेसिकली कट के 1 ही बनेगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे, -1। तो देख लो, अगर आपको लग रहा है कि देखो अपना ऑनेस्टली सोच के बताना, अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी मेरा वन शॉट देखा है, क्या आपको इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, कि ये हमसे समझ में, ये आपके पेपर के क्वेश्चन है? मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे ये किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आ गया, तो मुझे ये देख के बताओ क्या कुछ ऐसा कुछ पूछा है सीबीएसई ने कि लगे कि आपको ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है? सभी क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। अब ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया बट डाल एमसीक्यू में दिया। फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें पता कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट एक तो -3 है, एक +3 है, ठीक है? तो दोनों पर चेक कर लेते जल्दी जल्दी से। एट x इज इक्वल टू -3 कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो कैसे चेक करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज टू -3 नेगेटिव, -3 से कम, तो ये वैल्यू है जी मॉड x + 3। कुछ करने की नीड नहीं है। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? -3 - h + 3। 0 अप्रोच करवाएंगे तो 0 आएगा, -3 का मॉड +3 होगा, तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 6। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव भी कर लो, सॉरी राइट हैंड लिमिट, सॉरी -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू है -2x। तो कितना आएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर क्या लिखोगे? -3 + h। h को 0 अप्रोच करवा दो, फिर इसका आंसर कितना आ गया? 6। अब f ऑफ -3 भी चेक करो। f ऑफ -3 एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो -3 का मॉड +3, तो ये भी बेसिकली 6 आ गया। तो यहाँ पर -3 पर ये क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया, ठीक है? -3 पर ये कंटिन्यूस हो गया। उन्होंने बोला कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा है 3 पर। एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक कर लो। एट x इज इक्वल टू, अब देखो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी पता ये एमसीक्यू है, बट अगर आप रफ में करोगे बहुत जल्दी कर सकते हो। 3 नेगेटिव से मेरा मतलब है -2x। आप इसमें से स्टेप भी स्किप कर सकते हो। कितना आएगा? मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। 3 - h, तो कितना आंसर आया? -6। एक बार राइट हैंड लिमिट भी निकालो। लिमिट x अप्रोचेज टू 3+, ठीक है? तो 3+ मतलब 3 से बड़ा, कितना आएगा? 6x + 2। क्या लिखोगे? लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 6 × 3 + h + 2। 0 अप्रोच करवा दो तो कितना आएगा? 20। तो ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। तो एक पॉइंट पर ये है बच्चे, बी पॉइंट पर, मतलब 1 पॉइंट पर जो है, जो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है 1 पॉइंट पर, ठीक है जी? एमसीक्यू था वो हमने कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये देखो, ये मॉड वाले क्वेश्चन ना 2024 में बहुत सारे आए हैं। अब मॉड वाले नॉर्मली अगर किसी बच्चे को बोलो कि tan 2x का डेरिवेटिव कर दो, वो कर देगा, sec² 2x × 2, बट यहाँ पर मॉड में वो फंसेगा। तो देखो बच्चे, मैंने आपको मॉड फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि मॉड फंक्शन की हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट करने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना अगर आपको मॉड वाला क्वेश्चन आया तो, ठीक है? इसको लिखो माइनस tan 2x की वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब ये लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से को 90 लिख लो, पॉजिटिव। tan की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। इसमें हम थर्ड और फोर्थ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किस पर वैल्यू बोला है? 60 पर, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मतलब डिवाइड करूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0x < 45, ठीक है? इसको क्या लिखूंगा? 45 < x < 90। ये देखो बच्चे, मैंने बोला ना जैसे कि ये tan 2x की वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 से लेके 90 के बीच में, और 180 से लेके 270 के बीच में। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, ये आएगी 90 से बड़ी और 135 से छोटी, बट हमें कहाँ पर चेक करना है? 60 पर, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। लॉजिक समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू 0 और 45 के बीच में है। यहाँ पर देखा जाए x जो 45 और 90 के बीच में है। हमें कहाँ पर चेक करना है? एट x इज इक्वल टू π/3। तो π/3 पर बच्चे इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू π/3 tan 2x मॉड की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? माइनस के tan 2x। अब इसका डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? sec²
2x इंटू 2, और उन्होंने किस पर बोला हमें, π/3 पर। अब इसमें π/3 फिल कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर 2π/3 मतलब 120, है ना। तो 2 को बाहर लिखो, सॉरी बाहर नहीं, मतलब पहले लिख लो। अब देखो बच्चे सीकेंट, अब ऐसा करो, मुझे बताओ सीकेंट 120, अगर आपको सीकेंट 120 नहीं कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे यहाँ पर लिख लो, सीकेंट 120 को हम लिखेंगे सीकेंट 180 माइनस 60। मैं हर बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वीकनेस है तो प्लीज़ यहाँ पर मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, थंबनेल देखो, ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। सेकेंड क्वार्टर में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो -60। -60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा -2, तो बेसिकली -2 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब -8 इसका आंसर है। चेक करो बच्चे, -8 इसका आंसर है। प्लीज़ ये क्वेश्चन में मॉड का लॉजिक, एक ऐसा क्वेश्चन और आएगा मैंने इंक्लूड किया, मैंने छोड़ा नहीं है उसको भी, ठीक है। अब देखो अब ये क्वेश्चन में भी आप बच्चे बहुत सारे फंसते हैं। देखो इसमें अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे ना, ये प्रूव नहीं होने वाला जल्दी। तो अगर यहाँ पर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कोसिकेंट थीटा है। अब आपको पता है कि कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सर हम ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंदर भी कॉट है और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चे, y इज इक्वल टू कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, तो मेरे पास बेसिकली रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, अगर आप डायरेक्टली भी कर लोगे तो बाद में ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, मैं पहले ही कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2y dy/dx, इसका 0 प्लस 2x। देखो हमारा आंसर प्रूव हो रहा है। तो y को यहाँ से ये कट कर दो, तो y dy/dx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी है, y को मैं लिख सकता हूँ रूट, ये देखो। तो देख लो आपका क्वेश्चन हो गया, और ये कई बार एक पेपर में बच्चों से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाता, तो प्लीज़ ऐसी बातों का ध्यान रखोगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। लॉजिक मैंने बता दिया, डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे ना प्रूव हो जाएगा और ज़्यादा स्टेप्स होंगे, तो मैंने यहाँ पर पहले ही इसको कन्वर्ट कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो ऑब्वियस सी बात है, पैरामीट्रिक या बच्चे आपको क्वेश्चन पैरामीट्रिक वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। अब देखो x को इन टर्म्स ऑफ t, तो dx/dt निकाल लो। dx/dt कितना आएगा, e एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना 3t, एंगल कितना 3t। तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, e cos 3t, e cos 3t माइनस बाहर लिख लो साइन 3t, और 3t का डेरिवेटिव 3। सेम वे से बच्चे आप ऐसा करो, y का डेरिवेटिव भी करो, dy/dt, e एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना साइन, साइन का डेरिवेटिव cos 3t, और 3t का डेरिवेटिव 3। बारी बारी सब कुछ करना है, पहले e का, फिर साइन का, फिर 3t का, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो, dy/dx का मतलब क्या है कि dy/dt को मुझे डिवाइड करना है dx/dt से। dy/dt की वैल्यू लिख लो, e साइन 3t इंटू साइन cos 3t इंटू 3। अब नीचे भी लिख लो, e cos 3t माइनस साइन 3t इंटू 3। वैसे आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है, 3 से 3 कट गया। अब देखो बच्चे, e साइन 3t को मैं क्या लिख सकता हूँ, e साइन 3t को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। अब ऊपर आया y, साथ में cos 3t, यहाँ पर कितना आया माइनस x, साथ में कितना आया साइन 3t। अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, y/x तो आ गया, ये मैच नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे। अब आपको पता है बच्चे x कितना है, e cos 3t, ठीक है। तो अगर मैं लॉग ले लूँ दोनों साइड, तो log x कितना आएगा, इस तरह से
तो यानी कि cos 3t की वैल्यू कितनी है log x। सेम वे से y कितना है e sin। हमेशा अगर आपका प्रूव ना हो गिवन से बात बनेगी। log ले लो तो कितना आएगा log e sin 3t। तो यहाँ से sin 3t की वैल्यू कितनी आ गई log y उसकी log x। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा y, इसको log x लिखा है, इसको log y लिखा है, साथ में माइनस, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को हमें, ये देखो मॉड वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। अब ये मॉड वाला क्वेश्चन को डेरिवेटिव करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करना है। देखो मॉड को हम ये लिख सकते हैं, मॉड का क्या होता है कि हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। चेक करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, ये हम वेक्टर में भी यूज़ करते हैं सेम चीज़। इसको ऐसे लिख लो बच्चे। अब इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव। फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे 2 से 2 कट कर दो, वो नहीं करना, हमने इसको मॉड को रिप्रेजेंट करके ऐसा लिखा है। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया तो मेरे पास कितना आया? x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिखा था? मॉड। तो यही इसको हमें प्रूव करवाना। तो ये मॉड को कैसे प्रूव करना है आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने बोला ना मॉड वाले क्वेश्चन 24 में काफ़ी आए थे। ये क्वेश्चन देखो, डेरिवेटिव करना बहुत आसान है यार, MCQ है। इसका करो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अपना एंगल कितना है? log x प्लस ई एक्स, log x प्लस ई एक्स। तो बहुत आसान है, माइनस साइन log x प्लस ई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला x इज इक्वल टू 1, तो 1 फिल कर लो। साइन log 1 प्लस ई की पावर 1, 1/1 ई की पावर 1। log 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा? साइन ई और 1 प्लस ई। तो देखो जी कितना आंसर आ रहा है, कौन सी? यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, चेक दी डिफरेंशिएबिलिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करने का मतलब क्या है? देखो मॉडल ये भी किया, यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला था कि इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो। मॉड को हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, किसका? मॉड है कॉस एक्स का। तो यहाँ पर 90 पर चेक करना है। तो आपको पता है मॉड कॉस एक्स की दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी प्लस कॉस एक्स। थोड़ा सा इसको देख के ब्रेक करना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 पर ये 1 होता है, तो ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर x इज इक्वल टू 90 होगा ना तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो यहाँ पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी जब ये 90 से बड़ा होगा और पाई के बराबर। cos पाई कितना होता है? -1। अब आगे वाले क्वाड्रेंट्स चेक करने की नीड नहीं है कि यहाँ पर 90 लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ क्या लिखेंगे? 90 माइनस h माइनस f ऑफ 90 डिवाइड बाई माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 90 90 से कम, cos की वैल्यू cos है, इसके लिए cos x है, मतलब cos पाई बाई 2 माइनस एच। f ऑफ 90 की डायरेक्टली वैल्यू 0 और डिवाइड बाई माइनस एच। अगर आप इसको ध्यान से देखो ये कितना बन जाएगा? साइन cos 90 माइनस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है। तो ये देखो इसका आंसर जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा -1, साइन h बाई h 1 होता है। ठीक है, अब देखो सेम वे से राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 डिवाइड बाई h। ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस h का मतलब क्या है? पाई बाई 2 से बड़ा, तो माइनस कॉस x है, माइनस कॉस यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h। cos 90 0 ही होता है डिवाइड बाई h। अब फिर से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना बनेगा? cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये साइन थीटा बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाना, नेगेटिव पहले ही पड़ा है।
-0/h, ये -0 लिखने की नीड नहीं है। साइन h/h कितना होता है 1। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो है बच्चे, ये क्वेश्चन प्लीज करके जाना, एट x इज इक्वल टू π/2। ठीक है जी, प्लीज़ इसको करके जाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डेरिवेटिव का हो बच्चे, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, ये मॉड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव करो, कितना आएगा a साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। नेक्स्ट b कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती से 4x लिख देते हैं, वो गलत है, एंगल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डबल डेरिवेटिव करो इसी का ही, कुछ खास नहीं है, वापस वहीं पर आएंगे हम। तो a तो एज इट इज लिख लो, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। 2b साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो डबल डेरिवेटिव कितना आया, और ढंग से लिखें, ये बन गया बेसिकली 4 कॉमन निकाल लो, -4 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा a साइन 2x, और ये कितना आ गया प्लस b कॉस 2x। ठीक है जी, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई -4, ये y, ये बेसिकली y है आपका। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो डबल डेरिवेटिव को इस ढंग से लिखने की कोशिश करो जो इक्वेशन लिखी गई है, 4y इज इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो ये आपका आंसर है। मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कुछ मुश्किल लगा? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन बना दिया। इसका डबल डेरिवेटिव आई थिंक 0 ही आएगा। ठीक है, चलो वो बाद की बात है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि काफ़ी पावर्स वगैरह हैं तो आप लॉग ले लो दोनों तरफ। अगर आप लॉग लोगे, लॉग लेने से क्या होगा, देखो यही फ़ायदा होता है, हो डायरेक्टली वो भी जाएगा क्वेश्चन, बट जब आपको पता होता है कि क्वेश्चन मेरी जोन का है, मैंने पहले किया हुआ, आपको पता है लॉग लेना हमें, इससे क्वेश्चन बहुत आसान होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लो, लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो। अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी, कि पावर आगे आ जाएगी, 30 log x, 20 log y, 50 log x प्लस y। अब डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/y, साथ में dy/dx, इसका डेरिवेटिव 1/एंगल, यहाँ देखो 1/एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 वो लिखा नहीं, 1/एंगल, एंगल का डेरिवेटिव dy/dx, एंगल का डेरिवेटिव 1 और y का dy/dx। अल्टीमेटली हम आंसर करना है, तो ऐसा करो, चलो 30/x, 20/y, dy/dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 50/x प्लस y, 50/x प्लस y, dy/dx। तो dy/dx की टर्म्स को एक तरफ कर लो, इसको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 20/y माइनस 50/x प्लस y, साथ में लिखो dy/dx। बाकी टर्म्स कितनी रहेगी, 50/x प्लस y माइनस 30/x। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20x प्लस 20y माइनस 50y डिवाइड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई, साथ में लिखो dy/dx। इधर भी करो, 50x माइनस 30x माइनस 30y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई कैंसिल आउट, ऊपर कितना रह गया, 20x माइनस 30y, साथ में नीचे y पड़ा है और dy/dx इज इक्वल टू 50 में से गए 20x माइनस 30y, नीचे कितना x, ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई। तो dy/dx का फाइनल आंसर कितना आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चे ये क्वेश्चन ना आपको पेपर में काफ़ी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें कैच है थोड़ा सा। अगर देखो वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ डी वाई बाई डी फाइंड करो, कई बार क्या होता है प्रूव दैट लिखा होता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चे, वैसे इसका डायरेक्ट सीधा हमें आता है, तो इसको ऐसे करो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 5 एंगल लॉग 5, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर भी ये एक सौ टाइप है ना, 5y लॉग 5, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहाँ पर भी सेम 5x प्लस वाई साथ में लॉग 5 और साथ में इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। अब वैसे दोनों में से log 5 को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर कितना आएगा 5x प्लस 5y dy बाय dx। इधर भी देखा जाए तो वैसे ही सेम लिख लो, 5x प्लस वाई log 5 1 प्लस dy बाय dx। ये आपस में बच्चे कट गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, फर्स्ट सॉर्ट आउट करें, 5x ऐसा करो, इसको चलो ऐसे ही लिखो, 5x प्लस 5y dy बाई dx। इसको उधर मल्टीप्लाई करना, इसमें के बच्चे फंसते हैं तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब dy बाई dx को टर्म्स को सेपरेट कर लो, 5y माइनस 5 की पावर x प्लस वाई और साथ में लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस वाई माइनस 5 की पावर x, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, पावर सेम मतलब बेस सेम है, सॉरी बेस सेम, पावर से ऐड हुई पड़ी हैं, तो इसको मैं देखो मैं आपको रफली दिखाऊँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5y 5x 5y, इनमें से 5y कॉमन आएगा तो 5x अंदर रह जाएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, ये जो टर्म दी हुई है, ये जो टर्म दी हुई है, हम गिवन की हेल्प से इसको देखो, ये जरूरी नहीं है, ये तभी करना है जब हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो। इसकी वैल्यू कितनी है 5x प्लस 5y, इसकी वैल्यू फिल करने वाला हूँ मैं, 5y माइनस 5x प्लस 5y साथ में कितना है dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको भी लिखो, क्या लिखोगे 5x प्लस 5y साथ में माइनस 5x, ये आपस में कट गया, इधर ये भी आपस में कट गया, तो यहाँ पर कितना रह गया माइनस 5x dy बाई dx, इधर कितना रह गया 5 की पावर y, तो dy बाई dx का अल्टीमेटली आंसर आ गया 5y डिवाइड बाई 5x। अब इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मर्जी आंसर कर लेना, मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बच्चे अगर आप देख सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पेपर में हैं। ये देखो, ये तो MCQ है, बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। कॉस इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किस लिए किया, ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा हमारे आंसर से, तो कैसे करेंगे। अब देखो जिस तरह से मैंने देखा है ऊपर कहीं भी EX नहीं है, तो हम एक बात कर सकते हैं, ऐसा करो, इसको ऐसा करो cos y, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस EX, इसमें से EX का स्क्वायर जो है इसी तरह से कॉमन ले लूँ, अंदर कितना आएगा 1 माइनस EX का स्क्वायर -1। ये स्टेप क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, ये EX का स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, अंदर कितना रह गया, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x की पावर -2 -1, ठीक है। ये आपस में कट गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1 e की पावर -2x -1 अंडर रूट। अब देखो किससे मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो बच्चे, इस तरह से कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव चाहे हमें आता है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये MCQs हैं, हमें आंसर सही देना। सेम वे से ये क्वेश्चन है, आओ डेरिवेटिव करो, dy बाई dx, पहले किसका करेंगे साइन एंगल का, कॉस एंगल है अपना ये, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना है tan इनवर्स EX, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, इसको तो कुछ नहीं करना हमें, इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। इसका tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैं फुल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब फिर से इस सारे को कॉपी करना हमें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपी करके, तो जस्ट हमें इसको करना है,
अब ई एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, ई एंगल, ये आपका आंसर है। ये किसका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स का। हमें कहाँ पर निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स को 0 फिल कर लो। कॉस tan इनवर्स ई 0 1/1 प्लस ई 0 की पावर 2 ई 0। अब ई 0 1 tan इनवर्स 1, तो बेसिकली कितना आंसर आएगा, कॉस tan इनवर्स 1/1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1/2 बनेगा और इंटू 1। तो tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 पर। यहाँ पर लिखेंगे cos 45 इंटू 1/2। cos 45 होता है 1/√2 इंटू 1/2। तो ये बेसिकली आंसर आ गया 2√2। तो देखो जी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आप ये देखो कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात अगर समझ में आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो सबसे पहले du बाई डी एक्स निकाल लो। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 एंगल log 2, ठीक है। dv बाई डी एक्स निकाल लो, कितना होगा, 3 एंगल log 3। अब दोनों को du बाई डी वी निकालना अल्टीमेटली, तो हमें तो दोनों को डिवाइड कर दो। 2x log 2 3x log 3 किससे मैच कर रहा है, 2/3 log, यस, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, चेक करो, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ई की पावर एक्स बाई वाई है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो, क्योंकि लॉग और ई से हमें बहुत फ़ायदा होता है, ये सिर्फ और एक्स बाई वाई रह जाएगा। अब इसको वाई को इधर ले आओ, लॉग एक्स को इधर ले आओ। अब इसका डायरेक्टली आंसर आपको आ सकता है। कोशिश देखो, ये स्टेप्स याद रखने वाले हैं, वैसे तो आपको लगेगा सर याद कर रहे हैं, बट ट्रस्ट में बच्चे, अगर आपको ये लगे ना कि वाई सेपरेट हो रहा है, एक्स सेपरेट हो रहा है, तो उससे सिंपल आंसर कोई नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करना, यहाँ पर क्या लगेगा, कोशिएंट रूल, लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x, नीचे कितना है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपस में कट गया, तो कितना आ रहा है, लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देख लो कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया। 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है यार, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सेम उसी कैटेगरी का है। देखो एक्स कॉस पी प्लस वाई, देखो इसको डेरिवेटिव करना है। इसको डेरिवेटिव करने से पहले इस स्टेटमेंट को उधर ले जाओ। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर एक्स और वाई सेपरेट हो रहे हैं तो सेपरेट कर लिया करो, इसके बाद डेरिवेटिव की वैल्यू पूछिए। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस पी, यहां पर क्या लिखेंगे, साइन p प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस p प्लस वाई। तो ये बेसिकली इतना बन गया माइनस कॉस पी टैन p प्लस वाई, ठीक है। अब देखो cos p से हमें डरना, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1, cos p एज इट इज, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर p प्लस वाई, और फिर डेरिवेटिव एंगल p का डेरिवेटिव 0, इसका dy बाई dx। डेरिवेटिव हमने कर लिया, हमें आंसर में क्या चाहिए उसके साथ। देखो इस टर्म को अगर मैं नीचे लेके जाऊं उधर 1/, हम सब कुछ आंसर को देख के कर रहे हैं, इधर कितना माइनस कॉस पी डी वाई बाई डी एक्स। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 1/, सीकेंड स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर पी प्लस वाई, माइनस को भी शिफ्ट कर दो, कॉस पी डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक हमें यही प्रूव करवाना था और बड़ी आसानी से हमने प्रूव कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ पर है, ऑब्वियस सी बात है, 2 ब्रेकिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले ऐसा करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का बच्चे मतलब क्या, 2 से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस ए। क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच माइनस 2, नीचे भी 2 माइनस एच माइनस 2 का मॉड प्लस ए 0। ये आपस में कट गया बच्चे, है ना, ये भी आपस में कट गया। तो मेरे पास कितना रहा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर है माइनस एच का मॉड कितना होता है, प्लस एच प्लस ए। तो ये आंसर आ गया -1 प्लस ए, ये भी आपस में घट गया।
ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है? राइट हैंड लिमिट क्या कहती है यार? क्वेश्चन का करने का प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम है। 2 प्लस मतलब ये वाला कितना आएगा? x-2 का मॉड प्लस b। क्या लिखेंगे? सेम स्टेप्स तो हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h माइनस 2 का मॉड प्लस b। फिर ये कट गया, ऊपर कितना आया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाई h प्लस b। ये भी कट गया तो कितना आया? 1 प्लस b। अब आपको पता थर्ड स्टेप हम कौन सा करेंगे? थर्ड स्टेप हम करेंगे कि f(2) कितना है? a प्लस b। अब आपको पता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब सभी वैल्यूज बराबर है। -1 प्लस a वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और इज इक्वल टू f(2). तो कोई भी दो इक्वेट कर लो, -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये आपस में कट गया तो b कितना आ गया? -1। ऐसा करो, इसमें फिल कर लो यार। 1 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। ये भी कट गया तो a कितना आ गया? 1। a 1 है, b -1 है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है? ठीक है जी, आई थिंक यहाँ पर 24 के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अगर आपने गौर किया हो 24 के काफ़ी क्वेश्चन थे। 23 में आपको अराउंड 5 या 6 नंबर का पेपर ही आपको डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी में से आया था। बट आपको 24 में जो है अराउंड 10 से 12 नंबर का पेपर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से आया था। अब हमारे 25 के क्वेश्चन भाई स्टार्ट हो गए हैं। अब याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम किया था कि मॉड x माइनस एक्स फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। अब मॉड है, ये भी मॉड है, ये हमें पता कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, ठीक है। और अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ब्रेकिंग पॉइंट इसका कितना है? 0, इसका कितना है? 1। तो 0 और 1 पर एफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट 0। ये गलत है ऑप्शन बच्चे। एफ एक्स इज डिफरेंश, बट ये भी गलत है, ये कंटिन्यूस तो है ही है। नॉट, यस, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ये हर जगह कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ब्रेकिंग पॉइंट 0 और 1। प्लीज़ इसको याद रखोगे तो इस तरह से ही पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये रीजन असर्शन में आ गया। रीजन असर्शन में क्या होता है? नाम बड़े दर्शन छोटे। 4 ऑप्शंस होंगी कि रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, या असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। 2 ऑप्शन तो ये होगी, या ये होगा कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, या ये होगा कि ये ट्रू है बट आर जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन हमेशा यही रहती हैं, ऑप्शन वैसे ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर हम इसकी बात करें कंटिन्यूटी की, तो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव की बात करूँ, 5 नेगेटिव मतलब 3x माइनस 8, इसको सॉल्व करना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या लिखोगे? 5 माइनस h माइनस 8, तो कितना आया? 15 माइनस 8 कितना आ गया? 7। ठीक है, तो अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस की बात करें तो कितना आएगा? 2k। अब k की x तो है ही नहीं है तो इसका आंसर 2k ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 2k इज इक्वल टू 7, तो k कितना आ गया? 7/2। यहाँ पर ये k की वैल्यू कितनी? 5/2। तो असर्शन हमारा फॉल्स है भाई, और रीजन ऑब्वियसली बात है जिस तरह से ऑप्शन होती है वो ट्रू ही होता है। और वह चेक करो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। हमारा आंसर क्या हुआ? असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है? ट्रू है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ओके, डिफरेंशिएट करना बच्चे, ये क्वेश्चन आपको देख लो 24 में भी आया हुआ है, 25 में भी आ चुका है, 23 में भी आया हुआ है। मतलब वेरिएबल की पावर, सॉरी अपना जो बोलते हैं ना कि u और v वाला। सबसे पहले u को लिखो इसके इक्वल 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको ऐसे डायरेक्टली डेरिवेटिव भी कर सकते हो, du/dx। ये कौन सी टाइप है? ए एंगल। ए एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है? ए एंगल log a देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना अपना? cos स्क्वायर x। मतलब इस तरह से इसको ढंग से लिख लो। आप इसको log लेके भी कर सकते हो, log 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? कॉस। कॉस एंगल का डेरिवेटिव साइन एंगल, और एंगल कितना है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो ये du/dx की वैल्यू है। dv/dx भी निकाल लो यार। v कितना है? v है अपना कॉस स्क्वायर एक्स, तो dv/dx की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 2 cos x, एक पावर कम होगी, इसका cos का माइनस साइन एक्स और x का 1, सेम ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें du/dv की वैल्यू देनी है। तो du/dv मतलब du/dx को लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स log 2, साथ में लिखो -2 sin x
कॉस एक्स। सेम यहाँ पर कितना है 2 कॉस एक्स, ऐसे ही लिख लो इसको, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। इससे क्या होगा बच्चे, इससे ये होगा कि ये आपस में कट गया और यही आपका आंसर है। कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 2। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। ध्यान से देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर k था, इसका जल्दी डेरिवेटिव करने के लिए tan इनवर्स को उधर ले जाओ। ये 23 में क्वेश्चन आया था आई थिंक, अभी वीडियो में जाके चेक करो, ये tan a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वहाँ पर आई थिंक यहाँ पर tan था। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, और tan बच्चे a स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। तो 2y dy बाई dx कितना आएगा -2x, 2 आपस में कट गया, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई -x/y। तो ये बच्चे आपका आंसर है, चेक करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये देखो, मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं आया हुआ, अभी अभी हमने किया। होमवर्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन ये 25 में दोबारा से रिपीट हुआ है, और अगर आप 24 में देखोगे आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसलिए पहले मैं इसको डिलीट करने वाला था, बट मैं आपको जस्ट ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो, कहाँ पर गया क्वेश्चन, ये रहा, सेम क्वेश्चन है। ये देखो, ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 25 में आपको बच्चे 25 में जो है ये आपको रिपीट हो रहा है। तो लिख लेना कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सेम है। ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, उसमें सिंगल डेरिवेटिव किया था, इसमें डबल डेरिवेटिव आ गया, और कहाँ पर आया π/4 पर। तो कुछ नहीं है, हमें जस्ट dx/d θ निकालना है। ठीक है, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, एंगल कौन है थीटा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा 1, इसका 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, θ/2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2। एक ही स्टेप में मैंने सारा डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है हमें डबल डेरिवेटिव करना है इसका। इसको ध्यान से देखो, इसको लिखो माइनस साइन थीटा, इसको लिख लो आप साइन θ/2 कॉस θ/2, इसको लिखो कॉस स्क्वायर θ/2 1/2। ये आपस में कट गया। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को जानते हो, ध्यान से देखो, ये माइनस साइन थीटा है, और ये कितना बन गया 1/2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो ये बेसिकली साइन थीटा का ही फॉर्मूला है। याद करो, सेम क्वेश्चन किया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि फाइनल आंसर बहुत ईजिली आए। तो यहाँ पर ये बन गया साइन थीटा। याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये आपकी आ गई dx/d θ की वैल्यू, और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बच्चे। ठीक है, अब साथ में ही dy/d θ निकाल लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब हमें, क्योंकि कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक सुनो, अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, और अपना डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव करें तो हमारे पास आएगा d²x/d θ²। इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा d²y/d θ²। अगर ये मैं कैंसिल भी कर दूँ तो मेरे पास क्या, कौन सी वैल्यू आ रही है d²y d²x। ये गलत है, हमें क्या चाहिए d²y dx का होल स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है, चाहे डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है चाहे सिंगल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। तो dy/dθ की वैल्यू कॉस थीटा है, यहाँ पर कितना है a कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आपस में बच्चे कट गया, कॉस ऊपर साइन ऊपर चला गया, ए इसके साथ नहीं है उसके साथ है ना, ये भी ध्यान रखना, कई बार हम गलती से लिख देते हैं, ए नीचे है। तो ये बन गया tan θ/a, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब इसी को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करो, इसको पकड़ के डबल डेरिवेटिव फिर से करो। 1/a तो कांस्टेंट ही है, tan का डेरिवेटिव
सीकेंट स्क्वायर थीटा देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है? थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स। यहां पर 1 कैसे हुआ था कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1/a सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स बाई थीटा की वैल्यू ये पड़ी है, कितनी है? इसको उल्टा लिख लो। इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? साइन ऊपर और यहाँ पर कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख लो, ज़्यादा सॉर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करो एट थीटा इज इक्वल टू 45। 1/a सीकेंट स्क्वायर 45 साइन 45 कॉस स्क्वायर 45। यहाँ पर आई थिंक मैंने साइन बाय कॉस स्क्वायर तो लिखा है, यहाँ पर a नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा। तो अगले नेक्स्ट पेज पे देखो कितना आएगा? 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 कितना होगा? √2 का स्क्वायर। उसके बाद ये साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर। तो 2/a स्क्वायर, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा 1/2। ये 2 सबसे ऊपर चला गया, तो 2 × 2/a स्क्वायर √2। इसको जैसे मर्जी लिख लो, वैसे इसका आंसर आ रहा है 4a स्क्वायर √2। अगर आपको आंसर मैच ही करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये जस्ट अगर आंसर को मैच करना हो, ये कट गया तो 2√2/a स्क्वायर। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस, मैच कर रहा है। कई बार आपको ऐसे आंसर मैच करना भी पड़ सकता है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात करें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और बीच में प्लस माइनस है, और मैंने बच्चे आपको हमें ये सिखाया कि अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो डायरेक्टली लॉग नहीं लेना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू u प्लस वी। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको नंबर 1 सपोज कर लो। अब बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर 10x। अब यहाँ पर हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को लॉग से सॉल्व करेंगे, log x की पावर 10x। इसको हम लिख सकते हैं 10x log x। इसका डेरिवेटिव करो 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल 10x एज इट इज, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो कितना? 1। log x एज इट इज, tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, कुछ कट तो नहीं हो रहा, ऐसा करो du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। du बाई डी एक्स कितना आएगा? u को इधर ले आओ, u बेसिकली है आपका x इंटू एक्स की पावर 10x और 10x बाई एक्स प्लस log x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसको लिख के रख लो। अब ऐसा करो, v को लिखो, v कितना है हमारा? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, उसको ऐसे लिख लो। इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो, इसमें जरूरी हुई ना कि लॉग लेना ही लेना है, तो 1/2 तो यहाँ पर है ही, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव है 2x। ये आपस में कट गया। तो मेरे पास अगर इसको dv बाई डी एक्स को ढंग से लिखें तो कितना आंसर आएगा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में कितना है यहाँ पर 2। तो सभी वैल्यूज़ को अगर हम इसमें 1 में फिल करेंगे तो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर कितना आएगा? तो ये है बच्चे आपका फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में बड़े आराम से आ सकता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार हर बार बोल रहा हूँ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, या जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। अब ये पैरामीट्रिक है, वो पैरामीट्रिक के साथ साथ इसमें सब्स्टिट्यूशंस हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इसको हम u सपोज करेंगे, इसको हम v। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है du बाई डी वी। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले देखो u को लिखो, u कितना है हमारा? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स।
अगर बच्चे इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आपको पता है, इसको मैं x को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग x को a cos थीटा या a sin थीटा फिल कर सकते हैं। बट अगर आप sin थीटा फिल करोगे, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, x को हम 1 cos थीटा फिल करेंगे। वो क्यों फिल करेंगे आपको मैं अभी बता देता हूँ। tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइड बाई कॉस थीटा। ऊपर बच्चे कितना बनेगा, tan इनवर्स ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों फिल किया ऐसे, क्योंकि अगर आप साइन फिल करते तो ऊपर कॉट बनता। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है बेसिकली साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है tan। ठीक है, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, थीटा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, थीटा। तो यहाँ पर जो है थीटा को दोबारा से लिखो, या इससे लिखेंगे थीटा कितना है यहाँ पर cos इनवर्स x। तो u की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव कर दो, du बाई डी एक्स कितना आया, -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम वे से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। देखो v कितना है हमारा 2x, सॉरी साइन cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक्स को फिर से cos थीटा फिल कर लो यार, सेम ही आंसर आएगा आपका, cos इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब आपको पता है इसको क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा, ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ गया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चे साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब बाहर cos इनवर्स है, अंदर साइन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos 90 माइनस 2 थीटा। 90 पे क्या होगा इंटरचेंज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को cos क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये कट गया, तो v कितना आ गया 90 माइनस 2 थीटा। तो सेम यहाँ पर वैल्यू निकाल लो थीटा की, कितनी आएगी cos इनवर्स x। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 90 माइनस 2 cos इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव भी कर दो, इसका 0, इसका -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, ये प्लस बन गया है ना। तो अब फाइनल आंसर अगर करना हो, फाइनल आंसर कितना आएगा du बाई डी वी, मतलब du बाई डी एक्स को, मतलब du बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे हम dv बाई डी एक्स से। ये कितना है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर ये कितना है 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये आपस में कट गया, तो कितना आंसर आ गया -1/2। तो ये हम बच्चे हमारा आंसर है, यस, जो कि आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये 25 के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बच्चे, इसमें बहुत सारी मतलब बच्चों को दिक्कत आती है, और मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अगर आप बेसिक अच्छे समझो। अब क्या लिखा हुआ है, ए डिनोट्स द सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आप ए सेट को देख रहे हो, ए सेट किसका है, कंटिन्यूस फंक्शन का। बी किसका फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, मगर बी सेट किसका, डिफरेंशिएबल फंक्शन का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिसिट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। अब देखो यहाँ पर कौन सी चीज यूज होने वाली है, याद करो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो उसका मतलब ये है वो कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। इसी बात को हमें यहां पर देखना है। अब आपको पता है सेट ए कौन सा है, सेट ए कौन सा है, कंटिन्यूअस फंक्शन का, सेट बी कौन सा, डिफरेंशिएबल फंक्शन का। तो बताओ मेरे को कितना आंसर आप इसका बताना चाहोगे, मैंने आपको ऐसे हिंट दे दिया। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाऊँ, ये देखो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सर जी कैसे, ध्यान से देखो, ए किसको डिनोट कर रहा है, ये जो ए फंक्शन, ये जो ए सेट है वो किसको डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन को, और बी किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन को। ध्यान से देखो, अगर ये क्यों सही है, क्योंकि अगर बी इस सेट के अंदर जितने भी फंक्शन पड़े हैं वो सभी डिफरेंशिएबल हैं, और ये किसके अंदर पड़ा है, ये कंटिन्यूस के अंदर पड़ा है, मतलब वो कंटिन्यूस भी होंगे। बट अगर कोई फंक्शन यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, वो कंटिन्यूस तो है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक को अच्छे से पढ़ो, ये बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा था उन्होंने।
अब ये देखो ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हम 23 या 24 में करके आए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, ऐसा करो लॉग ले लो यार, लॉग एक्स लॉग ई एक्स बाई वाई, ये सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो यहाँ पर एक्स बाई वाई रह जाएगा। ऐसा करो वाई को इधर ले आओ, एक्स बाई लॉग एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर नहीं चुके कि नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, चलो कोई बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कितना आएगा, लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बट उसका आंसर डिफरेंट था, ठीक है, ये कट गया आपस में। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास कितना आया, ध्यान से देखना, ये मेरे पास आया log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे हमारा आंसर तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा करें मैच करने की कोशिश करें। log x की वैल्यू कितनी है, x बाई वाई, यहाँ पर फिल करो। ये वैसे रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी अलग अलग लिख लो बच्चे, क्योंकि मुझे नीचे सिर्फ एक ही log चाहिए, है ना। अब इसको भी अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो कितना बनेगा, x माइनस वाई बाई वाई, ठीक है। इस log को क्या लिखोगे, x बाई वाई। देखो जी आंसर आ गया अपना, देखो जी अपना आंसर आ गया। मतलब ये देखो पहले मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कहीं स्टेटमेंट में गड़बड़ तो नहीं है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दिखाने की कोशिश करूं, ये रहा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ई की पावर x बाई वाई, ठीक है, और ये प्रूव करना था, बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चे की रेडी है ना, यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट है, आंसर डिफरेंट है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। अब देखो बच्चे इसको डेरिवेटिव करना है और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, बट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्यों ना कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें। जैसे ये 2 पावर ऊपर है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी देखो इसका कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं ऐसा करूँ, थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर x प्लस 1 बाई रूट एक्स आएगा। अब इसको सेपरेट करने की कोशिश करना, तो यहाँ कितना बनेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 2 लॉग रूट एक्स। अब यहाँ पर तो कुछ नीड नहीं है करने की, पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर। अब आपको पता है वो कितना होता है, अब आपको पता है वो कितना होता है, वो होता है जी लॉग एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट जो है बच्चे कर सकता हूँ, ठीक है, वो बहुत आसान हो गया। तो डेरिवेटिव करो इसका, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसका 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करें, इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, इसको सॉर्ट आउट करना, कितना आएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, x माइनस 1, नीचे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करते हैं यहीं पर, कोशेंट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, एक्स माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सॉर्ट आउट करें इसको, तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये प्लस 1 बन गया, तो ये प्लस 2x आएगा यहाँ पर और प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको ढंग से लिख लो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये x और माइनस एक्स कट गए, ठीक है। तो मेरे पास कितना रहा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को फिल करेंगे। अब देखो बच्चे ये आपकी स्टेटमेंट है, मैंने डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू की फिल कर दी, ये आपस में कट गया बच्चे। तो यहाँ पर नीचे कितना रह गया, x, देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1, नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया, ये भी कट कर दो,
ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर ये भी आपस में कट गया, सॉरी ये, ठीक है, तो ऊपर रह गया x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम तो बच्चे x ही आएगा, ऊपर कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये आपस में कट गया, 1 माइनस 1 आपस में कट गया, 2x बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी कट गया, तो बराबर जो है वो प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर जो समझने वाली बात थी बच्चे वो ये थी कि मैंने लॉग को बहुत तरीके से सॉल्व किया, तो प्लीज़ ऐसी सब चीज़ें ना, ट्रिक जो हैं वो आप क्वेश्चन समझ के सीख सकते हो। अब ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि इसको करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप ऐसा करो, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको इधर उधर शिफ्ट कर दो। अब स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहाँ पर करोगे वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करें, इसको एक ही जगह पर इकट्ठा करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिख लो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ या ये 0 है या ये 0 है। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ये रिजेक्ट हो गया बच्चे। यहाँ पर लिखा हुआ कि x इज इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, तो इसी को सॉल्व करेंगे। फिर ऐसा करो, इसमें से y कॉमन ले लो और x को उधर ले जाओ, तो y कितना आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव कर दो, कोशेंट रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कितना बना बच्चे, यहाँ पर माइनस 1 माइनस एक्स, ये बन गया प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी कट गया, तो कितना आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो देख लो कितना इजीली, मतलब आप ये बताओ, फिर वही बात आपसे पूछूंगा, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बाहर से पूछा गया। अब ये बताओ, मेरे को सिर्फ ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपने 23 में नहीं किया, क्या ये क्वेश्चन आपने 24 में नहीं किया। आई थिंक वहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि क्यूब वाला भी आया था। अब आपको पता है कि मॉड फंक्शन को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x इंटू एक्स अगर x 0 से बड़ा है, x इंटू माइनस एक्स अगर x 0 से छोटा है, ये आपको करना आता है। तो ये आपको पता है यहाँ पर कितना आंसर आएगा, इसका आंसर बच्चे कितना आएगा एक्स स्क्वायर अगर x 0 या 0 से बड़ा है, माइनस एक्स स्क्वायर अगर x 0 से छोटा है। मैं जस्ट इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि आपको पता लगे कि पी वाई क्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल भी लो बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या लिखोगे f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस के 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ 0 कितना आएगा 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एच। अब क्लियरली आपको पता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये प्लस एच स्क्वायर है, बाहर माइनस है, तो यहाँ पर इतना आ गया, यानी कि इसका आंसर 0 ही आएगा क्योंकि h से h कट गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फिर से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हमारा वही रहेगा जो हम करते आए हैं, चाहे यहाँ पर क्यूब है। क्या लिखोगे 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, क्या लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, तो कितना आएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो फिर देख लो यहाँ पर कितना आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर बाई एच, और ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर भी कितना आया 0। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कितनी आसानी से हमने कर लिया, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें वो बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूज है तो k की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन जो है बच्चे, ये फंक्शन जो है ये काफ़ी अजीब सा फंक्शन है। पहले इस फंक्शन को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और नीचे कितना है 3 कॉस स्क्वायर एक्स। मैं जस्ट इसको पहले सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे कितना है 3 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स कितना आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे कितना आएगा, इसको लिख लो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में कट गया बच्चे। तो हमारा गिवन फंक्शन जो है वो अब कैसा दिखने लग गया है, ऐसा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें। ऐसा करो, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, मतलब वही वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स। आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पहले ही कर लिया। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और अगर h अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच, नीचे 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच 1 प्लस कॉस एच। सॉरी बच्चे, आई थिंक यहाँ पर मैं 3 लगाना भूल गया। यहाँ पर 3 लगा लेना प्लीज़, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर 3 होगा, 3 यहाँ पर भी 3। अब अगर आप लिमिट फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1, तो कितना आया 3/3 इंटू 2, ये 3 कट गया तो कितना आंसर आया 1/2। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे यहाँ पर, अब आपको पता है कि f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है k। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूज है तो ये वैल्यूज आपके बराबर है, तो इसका आंसर कितना आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग रूट 2x, और जो नीचे है उसको अलग से लिख लो और लॉग 2x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ढंग से लिख लो इसको। 2x की पावर कितनी है 1/2, यहाँ पर कितना है log 2x। अब ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर कितना है log 2x, यहाँ पर कितना है log 2x, ये आपस में कट गया। और 1/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, मुझे सिर्फ ये बताओ, डेरिवेटिव पूछे ना 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है। और ऑनेस्टली बच्चे बताना, अगर आपने बेसिक अच्छे से किया, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से किया है, तो ऐसे कोई भी मेरे को क्वेश्चन बताओ जो आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के कि लगे कि यस हाँ इनमें कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, कि क्या कुछ ऐसा था जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, बिल्कुल इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये आपके पिछले 3 साल के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं ये 26 के बहुत करीब हैं, मतलब 23 से ज़्यादा पैटर्न आपका बिल्कुल सिमिलर है 26 के साथ। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको बच्चे मिलता रहे। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।